नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस रोचक वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के चुनिंदा प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए तैयार हैं। हम समझेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में घटित हो रही छोटी छोटी बातें हमें कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की घटनाओं के पीछे का रहस्य क्या है? इस वीडियो के माध्यम से हम इन प्रश्नों के रोचक और सरल उत्तरों की ओर बढ़ेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा, इसलिए कृपया अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। आइए बिना किसी देरी के हमारी सामान्य विज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हवा में ऊपर की ओर क्यों जाता है? उत्तर है, हवा में कई प्रकार की गैसें मौजूद रहती हैं। कुछ गैसें हवा से भारी होती हैं, तो कुछ हवा से हल्की। हाइड्रोजन भी एक ऐसी ही गैस है जो हवा से हल्की होती है। जब गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भर दी जाती है, तो गुब्बारा हवा का जितना आयतन वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान हटाता है, उसका भार गुब्बारे के भार से अधिक होता है। इसीलिए गुब्बारा हवा में ऊपर की ओर जाता है। प्रश्न 2 है, पानी से भरे टब में तल पर रखा हुआ सिक्का ऊंचा उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? उत्तर है, वह भौतिक साधन जिसमें से प्रकाश गुजरता है, माध्यम कहलाता है। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, विरल और सघन। वायु विरल माध्यम है, जबकि कांच तथा पानी सघन माध्यम के उदाहरण हैं। अपवर्तन के कारण जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। बस इसीलिए बाहर से देखने पर पानी से भरे टब में तल पर रखा हुआ सिक्का ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। प्रश्न 3 है, चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज क्यों नहीं सुन सकते हैं? उत्तर है, चंद्रमा की सतह पर वायु नहीं है। ध्वनि वायु के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अतः चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। वे रेडियो तरंगों के माध्यम से ही आपस में संपर्क करते हैं। इसलिए चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते हैं। प्रश्न 5 है, पानी और दूध जैसे द्रव पदार्थों को नीचे से ही क्यों गर्म किया जाता है? उत्तर है, पानी और दूध जैसे सभी द्रव पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से ही होता है। इस विधि में द्रव के ठंडे कण भारी होने के कारण ऊष्मा के स्रोत के पास नीचे की ओर जाते हैं। ये कण गर्म होकर हल्के हो जाते हैं, जिससे ऊपर की ओर उठते हैं। अतः पानी और दूध जैसे द्रव पदार्थों को हमेशा नीचे से गर्म किया जाता है। प्रश्न 6 है, पानी को गर्म करने से वह भाप में क्यों बदल जाता है? उत्तर है, पानी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। जब पानी को गर्म किया जाता है, तो इसके अणुओं को ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा मिलने से अणुओं की गति भी बढ़ जाती है। नतीजा यह निकलता है कि अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम हो जाता है और अणु एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। प्रश्न 7 है, इत्र की सुगंध को कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में कुछ समय क्यों लगता है? उत्तर है, इत्र में जो अणु होते हैं, उनमें एक प्रकार की गति होती है, जिसके कारण वे इधर उधर टकराते हैं। इस गति का नाम ब्राउनियन गति कहलाती है। तो ब्राउनियन गति से अणु इधर उधर टकराते हुए ही एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच पाते हैं। अणुओं की इस गति में थोड़ा सा समय लग जाता है। अतः इत्र की सुगंध को पूरे कमरे में फैलने में थोड़ा समय लगता है। प्रश्न 8 है, बंद बर्तन में जलती हुई मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ क्यों जाती है? उत्तर है, मोमबत्ती को जलने के लिए एक गैस की जरूरत पड़ती है, जिसे प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन कहते हैं।
बर्तन में जब तक ऑक्सीजन गैस मौजूद रहती है, मोमबत्ती जलती रहती है। कुछ देर बाद जब बर्तन की समस्त ऑक्सीजन जलने में काम आ जाती है, तब बर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध वायु की अधिकता हो जाती है। परिणाम स्वरूप मोमबत्ती बुझ जाती है। प्रश्न 9 है, पानी में चीनी क्यों घुल जाती है? उत्तर है, चीनी के अणु आकर्षण बल के कारण आपस में बंधे रहते हैं, अतः ये स्वतंत्रतापूर्वक गति नहीं कर सकते। पानी के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है, जिससे ये स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकते हैं। जब चीनी पानी में डाली जाती है तो पानी के अणु चीनी के अणुओं से टकराते हैं, जिससे चीनी के अणु अलग होकर गति करने लगते हैं। इस गति के कारण ही चीनी के अणु पानी में घुलकर विलयन घोल बना लेते हैं। प्रश्न 10 है, पटाखे चलाने से तेज आवाज क्यों होती है? उत्तर है, पटाखों में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। जब पटाखे चलाए जाते हैं तो उनमें संचित रासायनिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। यही कारण है कि पटाखे चलाने से तेज आवाज पैदा होती। ऊष्माऊर्जा पैदा होने से पटाखों में रोशनी भी होती है तथा गतिज ऊर्जा पैदा होने से पटाखों के टुकड़े बिखरकर दूर दूर तक चले जाते हैं। प्रश्न 11 है, साबुन के पानी में बुलबुले क्यों बनते हैं? उत्तर है, क्या आपने कभी साबुन के पानी से भरे टब से बुलबुले बनाकर उड़ाए हैं? जब आप प्लास्टिक की एक नली में से साबुन के पानी से भरे टब में जोर की फूंक मारते हो तो टब में बहुत सारे बुलबुले निकलकर हवा में उड़ने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है, जब साबुन पानी के साथ मिलता है तो पानी और साबुन के अणु परस्पर मिल जाते हैं और एक पतली फिल्म बना लेते हैं। जब आप फूंक मारते हो तो हवा इनके बीच से गुजरकर इन्हें फैला देती है। इस प्रकार बुलबुलों की उत्पत्ति हो जाती है, जो फूंक मारने पर उड़ने लगते हैं। प्रश्न 12 है, पानी डालने पर आग बुझ क्यों जाती है? उत्तर है, किसी भी चीज को जलने के लिए उसका अत्यधिक गर्म होना आवश्यक है, अर्थात एक निश्चित ज्वलनांक पर ही कोई वस्तु गर्म होती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करते हैं, जिससे उसका ताप उनके प्रज्वलन ताप से कम हो जाता है और आग का फैलाव रुक जाता है। लगी आग में पानी डालने पर जो जलवाष्प बनती हैं, वह ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती हैं, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। परंतु यदि आग तेल, बिजली या अन्य रसायन के कारण लगी हो तो आग बुझाने के लिए पानी की जगह रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न 13 है, समुद्र का पानी खारा अथवा नमकीन क्यों होता है? उत्तर है, वर्षा के दिनों में समुद्र में नदियों झरनों से पानी आता है, जिसमें कई तरह के लवण घुले होते हैं तथा दूसरे रसायन पानी में मिलकर नदियों द्वारा समुद्र में पहुंच जाते हैं। मगर सोडियम और क्लोराइड करोड़ों साल तक समुद्र के पानी में जमा रहते हैं। इनकी उम्र जितनी होती है उतना खारा होते जाते हैं। इन्हीं कारणों से समुद्र का पानी खारा अथवा नमकीन होता है। प्रश्न 14 है, रबड़ से पेंसिल का निशान क्यों मिट जाता है? उत्तर है, आप पेंसिल में जो काला सिक्का देखते हो, दरअसल यह ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण से बनाया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपरूप है। लिखते समय ग्रेफाइट एक बल अवलंब के द्वारा कागज पर चिपक जाता है। रबड़ से रगड़ने पर ग्रेफाइट का स्थान बदल जाता है। कारण रबड़ का बल कागज के चिपकाने के बल से ज्यादा रहता है। इस प्रक्रिया में कागज तो साफ हो जाता है, लेकिन रबड़ काला हो जाता है। प्रश्न 15 है, जलती हुई अंगीठी वाले बंद कमरे में सोना क्यों मना है? उत्तर है, जलती हुई अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो अत्यंत विषैली है। यदि कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हों तो कमरे की ऑक्सीजन गैस शीघ्र समाप्त हो जाएगी। फलस्वरूप बनने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकल सकेगी। यह गैस सोए हुए मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके रक्त को विषाक्त जहरीला बना देती है। इस गैस के वातावरण में अधिक देर तक सांस लेने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। अतः जलती हुई अंगीठी वाले बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए। प्रश्न 16 है, आग गर्म क्यों होती है? उत्तर है, जलने की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन के जलने की प्रक्रिया को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं।
जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अणुआबंध बनाती है तो यह हाइड्रोजन द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों से अत्यधिक प्रबल आबंध बनाती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है, जबकि ऑक्सीजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। किसी भी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को कम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा का परिमाण आवश्यक ऊर्जा से कहीं अधिक होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि आग गर्म होती है। प्रश्न 17 है, मोमबत्ती की लौ के बीच का हिस्सा पीला क्यों दिखाई देता है? उत्तर है, मोमबत्ती की बत्ती के पास लौ का सबसे निचला हिस्सा भाग मोमबत्ती के धागे के बिना जले हुए कार्बन के कणों के कारण काला होता है। जब शेष कण लौ के साथ ऊपर उठते हैं तो ये चमकते हैं, जिससे लौ के बीच का भाग पीला दिखाई देता है। प्रश्न 18 है, धूप से अचानक कमरे में आने पर हमें चीजें साफ क्यों नहीं दिखाई देती? उत्तर है, जब हम धूप से अचानक कमरे में आते हैं तो हमें चीजें साफ नहीं दिखाई देती। धूप के कारण हमारी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। जब हम अचानक कमरे में प्रवेश करते हैं तब उन्हें फैलने में थोड़ा समय लग जाता है। अतः फिर हम धीरे धीरे वस्तुओं को ठीक से साफ साफ देख पाते हैं। प्रश्न 19 है, कुछ लोग जल्दी क्यों भूल जाते हैं? उत्तर है, कभी कभी देखने में आता है कि कुछ लोग याद की हुई बातों अथवा रखी हुई चीजों को शीघ्र भूल जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दरअसल स्मरण शक्ति क्षीण होने के कुछ खास कारण हैं। नशीले पदार्थों का सेवन स्मरण शक्ति को क्षीण कर देता है। स्मरण शक्ति पर आयु का प्रभाव भी पड़ता है। शारीरिक एवं मानसिक बीमारी भी स्मरण शक्ति को घटाती है। इनके अतिरिक्त क्रोध, घबराहट, तनाव एवं चिंता के कारण भी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। प्रश्न 20 है, कुछ देर गोलाई में घूमने पर हमें चक्कर क्यों आने लगते हैं? उत्तर है, शरीर का संतुलन कान के अंदर स्थित 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाओं द्वारा किया जाता है। इनकी दीवारों पर रोम होते हैं, जिनमें द्रव भरा रहता है। सामान्य तौर पर यह द्रव स्थिर रहता है, किंतु जब हम लगातार गोलाई में घूमने लगते हैं तो इसमें गति आ जाती है और यह गतिशील हो जाता है। अब यह गति नलिकाओं की भीतरी सतह पर स्थित रोमों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है। इसी कारण हमें चक्कर आने लगते हैं। प्रश्न 21 है, फल पकने के बाद वृक्ष से टूटकर क्यों गिर जाते हैं? उत्तर है, पका हुआ अंडाशय ही फल कहलाता है। जब अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है तो यह पकने लगता है। जिस स्थान से यह डंठल से जुड़ा रहता है उस स्थान पर एक विगलन परत का विकास होने लगता है। इसी परत के कारण ही पोषक पदार्थों का फल में पहुंचना धीरे धीरे कम होने लगता है और अंत में बिल्कुल बंद हो जाता है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फल वृक्ष से टूटकर गिर जाते हैं। प्रश्न 22 है, मिर्च खाने के बाद पानी पीने से राहत क्यों मिलती है? उत्तर है, जीभ में कुछ ऐसी संवेदनशील स्वाद ग्रंथियां होती हैं जो मुख्य रूप से मीठे, खट्टे और कड़वे स्वादों को भली भांति पहचानती हैं। मिर्च के कुछ रसायन स्वाद ग्रंथियों में जलन पैदा कर देते हैं, जिससे जीभ में भी जलन होने लगती है। पानी पीने से जलन पैदा करने वाले ये रसायन पानी के साथ बह जाते हैं और राहत मिलती है। प्रश्न 23 है, धूप में पेड़ की पत्तियां गर्म क्यों नहीं होती? उत्तर है, पौधों की पत्तियों में प्रायः 55 से 85% तक पानी होता है। पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। जब धूप पत्तियों पर पड़ती है तो ये रंध्र खुल जाते हैं और वाष्पीकरण पानी निकलने की क्रिया से पानी वाष्पीकृत होना प्रारंभ हो जाता है। यह क्रिया प्रस्वेदन कहलाती है। धूप जितनी तेज होती है प्रस्वेदन की क्रिया भी उतनी ही अधिक होती है। परिणाम स्वरूप पेड़ की पत्तियां धूप में गर्म नहीं होने पाती। प्रश्न 24 है, धूप में कुछ देर बैठने पर आलस क्यों आता है? उत्तर है, धूप में कुछ देर बैठने पर शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। पसीना निकलने से शरीर ढीला पड़ने लगता है और आलस घेर लेता है। खाना खाकर भी धूप में बैठने से हमें आलस आ जाता है।
खाना खाने के बाद शरीर का रक्त समस्त भोजन को पचाने का काम शुरू कर देता है। मस्तिष्क को भेजा जाने वाला रक्त भी इसी कार्य में जुट जाता है। इस कारण शरीर में आलस आ जाता है। प्रश्न 25 है, अंडा उबालने पर ठोस क्यों हो जाता है? उत्तर है, कच्चे अंडे का आंतरिक भाग तरल होता है। अंडा उबालने पर ठोस हो जाता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? अंडे के भीतरी भाग में एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो सामान्य ताप पर तरल रहता है, किंतु गर्म करने पर यह प्रोटीन रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विखंडित होकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अंडे के पीले भाग में वसा अधिक मात्रा में मिलती है। प्रश्न 26 है, नाखून काटने से दर्द क्यों नहीं होता? उत्तर है, शरीर के अंगों की रचना दो प्रकार की कोशिकाओं से होती है, जीवित और मृत कोशिकाएं। नाखूनों की संरचना मृत कोशिकाओं से होती है। यही कारण है कि नाखूनों में रुधिर की कोशिकाएं नहीं पाई जाती। अतः जब आप नाखून काटते हो तो दर्द नहीं होता। प्रश्न 27 है, रात्रि में पेड़ों के नीचे सोना हानिकारक क्यों है? उत्तर है, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही ऑक्सीजन छोड़ने एवं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में केवल दिन के समय ही संभव है। रात्रि को यह क्रिया नहीं होती। रात्रि में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अतः रात्रि में पेड़ों के नीचे सोना हानिकारक है। प्रश्न 28 है, नमकीन चीजें खाने से प्यास क्यों लगती है? उत्तर है, ऐसा देखा गया है कि नमक या नमकीन चीजें खाने के बाद प्यास अधिक लगती है। इसका कारण है कि नमक खाने के बाद शरीर की कोशिकाओं का पानी गुर्दों की ओर चला जाता है। इससे शरीर के अन्य भागों में अस्थायी रूप से पानी की कमी आ जाती है। पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए ही प्यास का अनुभव होता है और हम पानी पीते हैं। प्रश्न 29 है, औरतों की आवाज पतली और पुरुषों की मोटी क्यों होती है? उत्तर है, तारत्व ध्वनि का एक गुण होता है। ध्वनि का मोटा अथवा पतला होना इसी तारत्व पर निर्भर करता है। औरतों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, अतः उनकी आवाज पतली होती है। इसके विपरीत पुरुषों की ध्वनि का तारत्व कम होता है, अतः उनकी आवाज मोटी होती है। प्रश्न 30 है, गर्मियों में दूध जल्दी क्यों खराब हो जाता है? उत्तर है, गर्मियों में जीवाणु अधिक सक्रिय होते हैं। ये जीवाणु दूध में उपस्थित प्रोटीन, वसा तथा अन्य पदार्थों को किण्वन द्वारा कार्बनिक अम्ल में बदल देते हैं। इससे दूध में अम्लीयता बढ़ जाती है और वह खराब होकर फट जाता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।